कालरात्रये नमः। भक्तजनों, आज सुनते हैं माँ कालरात्रि पूजा विधि। साफ और स्वच्छ कपड़े पहनकर कलश पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सभी देवताओं की पूजा के बाद माँ कालरात्रि की पूजा भी करनी चाहिए। लाल चंपा के फूलों से माँ प्रसन्न होती है। दूध, खीर तथा अन्य मीठे प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। लाल चंदन, केसर, कुमकुम आदि से माँ को तिलक लगाएं। अक्षत चढ़ाएं और माँ के सामने सुगंधित धूप और अगरबत्ती आदि भी लगाएं। तंत्र साधना के लिए नवरात्रि के 7वें दिन का विशेष महत्व होता है। कई तांत्रिक और साधक इस दिन का खास इंतजार करते हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत हो भाग जाते हैं। कालरात्रि ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है, अतः इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वदा भय मुक्त हो जाता है। इस दिन माँ के पूजन से भूत प्रेत बाधा आदि भय मन से दूर होते हैं। दरिद्रता को दूर करने के लिए इस दिन गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करना चाहिए। माँ कालरात्रि व्रत कथा। दुर्गा जी का 7वां स्वरूप कालरात्रि है। इनका रंग काला होने के कारण ही इन्हें कालरात्रि कहते हैं। असुरों के राजा रक्त बीज का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने अपने तेज से इन्हें उत्पन्न किया था। इनकी पूजा शुभ फलदायी होने के कारण इन्हें शुभंकारी भी कहते हैं। देवी कालरात्रि का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। इनके बाल बिखरे हुए हैं। इनके गले में विद्युत की माला है। इनके 4 हाथ हैं, जिसमें इन्होंने एक हाथ में कटार तथा एक हाथ में लोहे का कांटा धारण किया हुआ है। इसके अलावा इनके 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। इनके 3 नेत्र हैं तथा इनके श्वास से अग्नि निकलती है। कालरात्रि का वाहन गर्दभ यानी गधा है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। ये गर्दभ की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को हमेशा निडर, निर्भय रहने का वरदान देता है। कथा के अनुसार दैत्य, शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिवजी के पास गए। शिवजी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया तथा शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त के लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा और अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को अपना चित्त भानु चक्र यानी मध्य ललाट में स्थिर कर साधना करनी चाहिए। भक्तों द्वारा इनकी पूजा के उपरांत उसके सभी दुख संताप भगवती हर लेती है, दुश्मनों का नाश करती है तथा मनोवांछित फल प्रदान कर उपासक को संतुष्ट करती है। सब बोलो जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कथा अत्यंत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कथा पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। अगर कोई त्रुटि हो उसे क्षमा कीजिएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइए। आप पर और पूरे परिवार पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।